हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हम सदैव कहते हैं कि आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर केंद्रित नहीं किया जा सकता। यद्यपि हम किसी आभासी प्रतिबिंब को देखते हैं तो हम इसे स्वाभाविक रूप में अपनी आंख की स्क्रीन अर्थात रेटिना पर लाते हैं। क्या इसमें कोई विरोधाभास है? तो चलिए बच्चों, सबसे पहले इस प्रश्न की मूल अवधारणा देख लेते हैं। बच्चों चलिए सबसे पहले ये देख लेते हैं कि कोई भी आभासी प्रतिबिंब बनता कैसे है। तो बच्चों, कोई भी दर्पण हो या फिर लेंस हो, उदाहरण के तौर पे बच्चों हम यहाँ पे एक समतल दर्पण ले लेते हैं इस प्रकार से। तो कोई भी दर्पण हो या कोई भी लेंस हो, जब उस पर आपतित किरणें, यहाँ पे आपतित किरणें बना लेते हैं, उस पर बच्चों आपतित किरणें जो है वो परावर्तन या फिर अपवर्तन के पश्चात, यहाँ पे जैसे इस समतल दर्पण पे दो आपतित किरणें थी और उसके बाद ये परावर्तित किरणें हो गई बच्चों। तो अगर हमारा दर्पण है तो परावर्तन, और अगर लेंस है तो अपवर्तन। तो बच्चों, यदि परावर्तित या फिर अपवर्तित किरणें अपसरित हो जाती हैं, अर्थात बच्चों वो फैल जाती हैं, जैसा कि इस चित्र में हमने दिखाया कि परावर्तन के पश्चात परावर्तित किरणें ये फैल रही हैं अर्थात अपसरित हो रही हैं, अपसरित हो जाती हैं। तो ये जो परावर्तित किरणें होती है बच्चों, ये वास्तव में किसी बिंदु पर नहीं मिलती हैं, जबकि एक आभासी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है इस प्रकार से। तो इस प्रकार से यहाँ से बच्चों हमें आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। बच्चों यहाँ पे हमने ये देखा कि जब कोई भी परावर्तित या अपवर्तित किरणें जो हैं अपसरित हो जाती हैं तो आभासी प्रतिबिंब बनता है, और ऐसे प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। किंतु बच्चों, जो अपसरित किरणें हैं, अगर इसको हम किसी दर्पण या फिर लेंस की सहायता से इसको हम अभिसरित करा लें किसी बिंदु पर, तो हमें इसका वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चों मान लीजिए कि जैसे यहाँ उदाहरण के तौर पे हमने यहाँ पे ये समतल दर्पण लिया था और यहाँ से ये परावर्तित किरणें हैं जो कि एक आभासी प्रतिबिंब बना रही हैं। तो इन अपसरित किरणों के मार्ग में बच्चों अगर हम कोई इस प्रकार से एक उत्तल लेंस इस प्रकार से रख देते हैं बच्चों इनके मार्ग में, तो ये जो हमारी परावर्तित किरणें थी दर्पण से, ये उत्तल लेंस द्वारा किसी एक बिंदु पर अभिसरित कर दी जाएंगी इस प्रकार से। तो बच्चों ये अभिसरित होकर के किसी एक बिंदु पर जाकर के यहाँ पे मिल जाएंगी और यहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब हमें प्राप्त हो जाएगा, जिसे हम लोग पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चों हमने ये देखा कि जो अपसरित किरणें होती हैं परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात, अगर उन्हें किसी लेंस या दर्पण की सहायता से किसी बिंदु पर अभिसरित करा दिया जाए तो वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। तो बच्चों यहाँ प्रश्न में ये दिया है कि स्वाभाविक रूप में हम अपनी आंख की स्क्रीन अर्थात रेटिना पर लाते हैं, तो क्या इसमें कोई विरोधाभास है? तो बच्चों जो आभासी प्रतिबिंब होता है, जो हमारा नेत्र लेंस होता है बच्चों, नेत्र लेंस द्वारा अभिसरित कर दिया जाता है, अभिसरित करके रेटिना पर वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है। तो बच्चों यहाँ पे हमने ये देखा कि कोई भी जैसे आभासी प्रतिबिंब बन रहा है तो अर्थात वहां से जो परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जो किरणें हैं वो अपसरित हो रही हैं अर्थात फैल रही हैं। तो जब वो नेत्र पर आती है वो किरणें, तो नेत्र लेंस हमारा उत्तल लेंस होता है इस प्रकार से, इस प्रकार से हमारा बच्चों नेत्र लेंस उत्तल लेंस होता है। तो जब वो नेत्र पर गिरती है इस प्रकार से, तो यहाँ लिख लेते हैं ये हमारा नेत्र लेंस है। तो यहाँ पर जब ये अपसरित किरणें इस प्रकार से अर्थात जो फैलने वाली किरणें हैं जब नेत्र लेंस से होकर गुजरती हैं बच्चों, तो ये रेटिना पर अभिसरित कर दी जाती है अर्थात रेटिना पर केंद्रित कर दी जाती हैं यहाँ पे, जिससे कि इसका वास्तविक प्रतिबिंब बन जाता है और इसे नेत्र की स्क्रीन अर्थात रेटिना पर प्राप्त किया जा सकता है। तो बच्चों जैसा कि प्रश्न में कहा गया है कि आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर केंद्रित नहीं किया जा सकता है और उसे हम आभासी प्रतिबिंब को आंख की स्क्रीन पर देखते हैं, उसको आंख की, क्या इसमें कोई विरोधाभास है? तो बच्चों यहाँ पे हमने देखा कि आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर तो नहीं किया जा सकता, लेकिन किंतु किसी अगर दर्पण या लेंस की सहायता से उसे
अभिसरित कर दिया जाए तो उसका वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर नेत्र में जो रेटिना पर वास्तविक प्रतिबिंब बनाने से पहले नेत्र लेंस द्वारा जो है उसे अभिसरित किया जाता है। तो बच्चों इससे हमें ये पता चला कि अतः इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।